हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस इज आरती गुप्ता। वेलकम टू लेट सक्सेस बाय आरती गुप्ता। तो आज मैं आप लोगों को जीन पेयरिंग की थ्योरी पढ़ाऊंगी आप लोगों को। इसके पहले मैंने आप लोगों को डेवलपमेंट पढ़ाई हूँ, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ पढ़ाई हूँ। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, देख लीजिएगा वहाँ पे। आज मैं आप लोगों को जीन पेयरिंग की थ्योरी पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जीन पेयरिंग भी कहाँ के रहने वाले थे। तो जीन पेयरिंग को हिंदी में भी लिख दे रही हूँ, जीन पियाजे। जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? एक नंबर के लिए अगर पूछता आपको कि जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे, तो ये कहाँ के रहने थे? स्विट्जरलैंड के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले थे? साइकोलॉजिस्ट थे ये, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट थे। कहाँ के थे ये? स्विट्जरलैंड के थे। स्विट्जर कहाँ के अगर पूछेगा कि जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे, तो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। और उसके बाद अगर पूछेगा कि इनका बर्थ कब हुआ था, बर्थ मीन्स क्या होता है, जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1896 में हुआ था, 1896 में हुआ था। अगर इनकी डेथ पूछ ले कि मृत्यु कब हुई थी, तो आप लोग बताएंगे 1980 में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। और सबसे पहले इनकी बुक का इनकी बुक का नाम था, फर्स्ट बुक जो आई थी 1926 में आई थी, 1926 में इनकी बुक आई थी। जो पहली बुक थी इनकी, द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड। क्या था? द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, इनकी पहली बुक का नाम था, ये फर्स्ट बुक थी। उसके बाद एक और बुक इन्होंने पब्लिश किया था, दूसरी बुक का नाम था मोरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एपिस्टेमोलॉजी के फादर कौन थे? एपिस्टेमोलॉजी के फादर पूछा जाएगा, एपिस्टेमोलॉजी। स्टोमोलॉजी मीन्स क्या होता है? मैंने दूसरे के ज्ञान को देखकर और अपने ज्ञान को मिलाकर एक कुछ भी सीखने की चीज को क्या बोलते हैं? एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं। और इस पर एपिस्टेमोलॉजी के फादर कौन है, तो आप लोग बताएंगे जीन पियाजे जी थे। उसके बाद ये बुक थी, इनकी 2 बुक थी। और कितनी टोटल बुक अगर पूछेगी कि इन्होंने कितनी टोटल बुक लिखी थी, तो टोटल बुक थी इनकी 32 टोटल बुक्स थी। तो इसके बाद था कॉग्निटिव इनकी थियरी का अगर नाम पूछता है कोई, कि ये भी पूछा जाता है कि जीन पियाजे थियरी का जो जीन पियाजे थे उनके थियरी का नाम क्या था, तो इनकी जो थियरी का नाम था कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बोलते हैं। अगर आप लोग एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि जीन पियाजे थियरी का नाम क्या था हिंदी में, तो आप लोग बताएंगे कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी। कॉग्निटिव मीन्स क्या होता है? संज्ञान होता है। संज्ञान मीन्स क्या होता है? संज्ञानात्मक होता है, जिसका मीनिंग होता है कि हेड मीन्स क्या होता है? सिर होता है अपना, हिंदी में इसको बोलते हैं सिर। माइंड मीन्स क्या होता है? दिमाग होता है, दिमाग। और थिंकिंग मीन्स क्या होता है? चिंतन। उसके बाद मेंटल मीन्स क्या होता है? मानसिक। जब हमारा मेंटल और मानसिक, मेंटल थिंकिंग एंड माइंड हेड, जब ये चारों तरह से काम करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञानात्मक बोलते हैं या कॉग्निटिव बोलते हैं। जिसका मतलब होगा किसी काम को करने के लिए सोचना, उसके लिए सोचना, और उसका मानसिक प्रोसेस कैसे काम करता है, मेंटल प्रोसेस कैसे काम करता है। इसी का मतलब मीनिंग होता है कि किसी काम को करने के लिए कोई प्रॉब्लम आपके सामने रखी गई हो, आप डिफरेंट टाइप से सोचते हैं। जैसे पढ़ते हैं ना, डाइवर्जेंट थिंकिंग होना, ये क्या यहाँ पे आ जाता है आपका? कंक्रीट होना। क्या होता है ये सब? आपका क्रिटिकल थिंकिंग हो, क्रिटिकल थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये इसमें ही आता है कॉग्निटिव में। जिसका जितना हाई लेवल का इंटेलेक्चुअल होता है, तो ये सब क्या होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। उसके बाद इनका थियरी, अदर थियरी के नाम भी थे, अदर नेम्स थियरी। इनके 2 और थियरी के नाम थे। पहला था इनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल को हिंदी में बोलते हैं बौद्धिक विकास, दिमाग का विकास होता है, बौद्धिक मीन्स दिमाग होता है। फिर उसके बाद इनके थियरी का नाम था डेवलपमेंट थियरी था इनके। और डेवलपमेंट थियरी को हिंदी में बोलते हैं विकासात्मक थियरी, विकासात्मक सिद्धांत बोलते हैं। इसको बोलते हैं डेवलपमेंट थियरी को विकासात्मक सिद्धांत, ये इनके थियरी का नाम था। उसके बाद एक और थियरी था, थियरी ऑफ द कॉग्निटिव बिहेवियरिज्म। इसका मतलब कि संज्ञानात्मक व्यवहार का सिद्धांत। उसके बाद ये डिस्कस की गई थी, बात बताई गई थी कि इसमें जो डेवलपमेंट थियरी थी, ये मेन को यहीं से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट एग्जाम में या सुपर टेट के एग्जाम में। टीचिंग से जितने भी रिलेटेड एग्जाम होते हैं, तो ये पूछा जाता है कि इनके थियरी का, डेवलपमेंट थियरी के कितने भाग में डिवाइड किया गया था। तो डेवलपमेंट थियरी जो थी इनको 4 स्टेज में डिवाइड किया गया था। तो ये आपके 4 स्टेज थे, यहाँ पे डिवाइड किया गया था। तो 4 डेवलपमेंट स्टेज से यहाँ पे डिवाइड किया गया था। इनके जो डेवलपमेंट थियरी थी, डेवलपमेंट
थियरी। डेवलपमेंट थियरी को क्या बोलते हैं? विकासात्मक, डेवलपमेंटल बोलते हैं इसको, डेवलपमेंटल थियरी। विकासात्मक सिद्धांत, इसको हिंदी में बोलते हैं विकासात्मक सिद्धांत। तो ये कितने भागों में डिवाइड किया गया था? तो ये डिवाइड किया गया था आपको 4 स्टेजेस इनके दिए गए थे। 4 स्टेजेस कितने थे? 4 स्टेजेस थे। पहला आपका था सेंसरी मोटर, उसके बाद सेंसरी मोटर। दूसरा आपका था प्री ऑपरेशनल, उसके बाद था आपका थर्ड था कंक्रीट ऑपरेशनल, स्टेज, इसको भी स्टेज बोलते हैं, और इसको भी सेंसरी मोटर स्टेज। और फोर्थ था आपका फॉर्मल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये इन्होंने डेवलपमेंट थियरी को बोला जाता है विकासात्मक सिद्धांत बोलते हैं। और ये कितने भागों में डिवाइड किया गया था? हाउ मेनी डिवाइडेड इन डेवलपमेंट थियरी? तो डेवलपमेंट थियरी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। तो फर्स्ट स्टेज आपका आता है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज को बोलते हैं यहाँ पे हिंदी में इसको बोलते हैं संवेदी, और इसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, और इसको कंक्रीट ऑपरेशनल बोलते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसके बाद कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज को बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये जो थी इन्होंने बताया था कि जो स्टेजेस होती है 4 स्टेज होते हैं। संवेदी गामक अवस्था बोलते हैं, और दूसरे को बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, और तीसरे को बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, और चौथे को बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हिंदी में अमूर्त संक्रियात्मक बोलते हैं। तो जो इसकी एज थी, अगर एज की बात अगर पूछा जाए तो ये होता है आपका बर्थ टू 2 ईयर्स तक। कितने तक हो रहा है? 2 ईयर्स तक होता है ये सेंसरी मोटर स्टेज होती है। और प्री ऑपरेशनल जो होता है ये आपका होता है 2 to 7 ईयर्स तक होता है ये एज। उसके बाद आपका आता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तो ये आपका होता है 7 to 11 ईयर्स होता है। उसके बाद आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है, ये आपका आता है 11 to up to। ये क्या होता है? 11 से ऊपर की आयु को इसमें रखा गया था, चौथी अवस्था में रखा गया, जिसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। तो ये आपकी स्टेजेस थी, और ये स्टेज एक छोटी सी वीडियो थी जिन प्यारे के बारे में। और मैं स्टेजेस ये जो डेवलपमेंट थियरी है वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी आपको। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए।